नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस मार्केट के अंदर आज सीमित दायरे का तो कारोबार दिखा, लेकिन इस सीमित दायरे के अंदर नंबर्स आ रहे हैं और 10 मिनट में 3 बड़ी कंपनीज ने अपने नंबर उतार दिए मार्केट में। आज सबसे पहले नंबर आए BHEL के नंबर आप देखेंगे तो उम्मीद से बेहतर है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है और साथ ही साथ जो इनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि इनको पैसा नहीं आ रहा था सरकारी कंपनियों से और सरकार से पैसा रुका हुआ है, वो थोड़ा सा इस बार अच्छा आता हुआ दिखा है और ऑर्डर इनफ्लो की ग्रोथ जो है वो काफ़ी काबिल तारीफ रही है। इसलिए BHEL के बदौलत अब 7% ऊपर आ चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे कि फ्यूचर रिटेल के भी नंबर आए और साथ ही IDBI के नंबर्स भी आ चुके हैं। IDBI के नंबर्स तो थोड़े दबाव भी देखने को मिला है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उनकी जो इनकम है वो थोड़ी कम हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हुई है। तो IDBI के नंबर्स भी आ चुके हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा दबाव है। और तीसरी जो कंपनी थी वो जुबलेंट है, जिसके नंबर्स आए हैं, अभी नंबर्स आए हैं और यहाँ पर भी हमने देखा है कि इनका EBITDA जो है 8.5% है और मार्जिन्स करीब 22% रहे, जो कि 21% एक्सपेक्टेड था। तो नंबर्स आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंपनीज के आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी बाजार पर पड़ रहा है। BHEL, फ्यूचर रिटेल, IDBI और जुबलेंट लाइफ साइंसेज, इन चारों के नंबर्स 10 मिनट में आते हुए दिखे और इसका इम्पैक्ट भी है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बार फिर से इन नंबर्स को देख लेते हैं। BHEL देखिए अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला, काउंटर अभी भी 5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली अगर आप IDBI बैंक को देखेंगे तो IDBI बैंक में भी जो रुझान था, पहले एक बार BHEL को देख लेते हैं। एक तो देखिए घाटे से मुनाफे में कंपनी लौटी है, वो तो ठीक है। अच्छी चीज़ ये है इसमें कि कंपनी की टॉप लाइन भी बढ़ी है और जो अदर इनकम कंपोनेंट है वो घटा है, जो कि एक हेल्दी सिचुएशन, एक हेल्दी क्वार्टर इंडिकेट करता है यहाँ पर। और बिकॉज जो नतीजे थे उसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज देखने को नहीं मिला, तो वो इस समय BHEL के स्टॉक पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है अच्छे से। इस बीच आप देखेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स के भी नंबर आ चुके हैं। थोड़ी देर में मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, लेकिन इसके नंबर्स अगर आप देखें तो आप एक स्टडी ही है, जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। तो राजेश एक्सपोर्ट्स के नंबर भी अभी मार्केट्स में उतरे हैं। इन्होंने मुनाफा जो दर्ज किया है वो करीब 300 कुछ करोड़ रुपए का है, जो कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर पर आया। एक्शन कंस्ट्रक्शन के भी नंबर्स आए हैं और इसकी आय में बढ़ोतरी हुई है। ये शेयर अब करीब 4% ऊपर है। तो बैक टू बैक 10 मिनट के अंदर 5-6 बड़ी कंपनीज ने अपने नंबर उतारे। इसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन के जो नंबर्स अच्छे हैं, ये शेयर अभी 4% ऊपर आ चुका है। नितिन मुरारका आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अभी थोड़ी देर पहले BHEL के नंबर आए हैं, नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे हैं, हर पैमाने पर थोड़ा ठीक है, इसलिए बाजार में शेयर चला था, उसके बाद नंबर आने के बाद और चला है। ये कितना और चल सकता है? देखिए, डेटा देखेंगे तो डेटा करीब जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है 15% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और स्टॉक में 4-4.5% की तेजी है। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में बाइंग हुई है। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इसका कम से कम 160 रुपये तक का टारगेट बनता है। यहाँ से जो स्टॉप लॉस बनता है वो करीब आपको 148 के आसपास बनता है। बट अगर मुझे फ्रेश बाइंग करनी है तो मैं थोड़ा सा नीचे बाइंग करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी में जो थोड़ी वीकनेस आ रही है उसके कारण स्टॉक हो सकता है आपको ये 148 की रेंज में मिले और वहाँ पे 145 का स्टॉप लॉस रखें और गोइंग फॉरवर्ड 160 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो 160 के टारगेट के लिए इसे ट्रेड किया जा सकता है। एक बार IDBI को देखते हैं। हालांकि जो NPA का आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और काउंटर इसीलिए 2.5% की गिरावट देख रहा है। एक्सपर्ट आया था यहाँ पर नंबर्स के बाद, लेकिन जैसे ही फाइन प्रिंट इमर्ज हुई उसके बाद अकाउंट फिर से एक बार स्लिप हुआ। IDBI बैंक पर नितिन क्या सलाह है आपकी? IDBI बैंक में लग रहा है कि वीकनेस और बढ़ेगी, क्योंकि इसमें कल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बनी थी और आज ऊपर के लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बनी और स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। और कैश मार्केट में वॉल्यूम जो है वो लास्ट 10 दिनों के वॉल्यूम से भी ज़्यादा वॉल्यूम अभी तक हो चुका है, करीब 2:30 बजे। तो मुझे लग रहा है इसमें डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी हुई है और शॉर्ट पोजीशन भी बनी है। तो डेटा देखते हुए लगता है कि ये नीचे 78 की तरफ आ जाना चाहिए धीरे धीरे और स्टॉप लॉस करीब आप 83 का रखें और शॉर्ट पोजीशन बनाएं या फिर पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 78 से 77 का होगा। ठीक है, एक कंपनी और है एक्शन कंस्ट्रक्शन, उसके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, शेयर अभी 4% ऊपर रहते हैं। ये चार्ट भी आप देखिए, आपको एक्शन कंस्ट्रक्शन कैसा दिख रहा है? ये स्टॉक मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। ठीक है, एक्शन कंस्ट्रक्शन को ट्रैक नहीं करते, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स के बाद का इम्पैक्ट देखने को मिला। राजेश एक्सपोर्ट्स एक बार देख लेते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स नंबर्स अभी आए हैं। नितिन, अगर आप ट्रैक करते हो, राजेश एक्सपोर्ट्स पर नज़र इसलिए भी थी क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उससे लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन भी था स्ट्रीट को कि पता नहीं इसका इम्पैक्ट कैसा देखने को मिलेगा।
लेकिन एटलीस्ट जो टर्नओवर है कंपनी का उसमें तो अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। राजेश, एक्सपोर्ट्स पर क्या राय है आपकी? नितिन, देखिए मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है और अगर आप लास्ट 20 दिनों का चार्ट देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। मुझे लग रहा है ये ऊपर का ही ब्रेकआउट होगा और इसकी कंफर्मेशन कल इसमें मिली थी। कल काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स थे और स्टॉक ऊपर भी क्लोज हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए ये स्टॉक ऊपर करीब 550 की तरफ मूव कर सकता है। 505 का भाव है, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है करीब 495 का, यानी सपोर्ट के आसपास है। वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। ब्रेकआउट लेवल 510 के ऊपर बनता है, 505 का भाव है। मेरा मानना है कि 550 560 के टारगेट आपको मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, इस बीच जिलेट के नंबर्स आए हैं, हालांकि ये भी बिल्कुल कांस्टेंट नंबर ही है, कुछ ज़्यादा मूव तो नहीं मिला। आय में भी आप देखेंगे थोड़ा सा स्लाइड हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है अभी भी 52 करोड़ के आसपास ही इर्द गिर्द चल रही है। एक बार जिलेट का चार्ट भी देख लीजिए नितिन, ये कितना ठीक लग रहा है आपको? नंबर इसके बिल्कुल कह सकते हैं एक रेंज में है, स्टैंड है बिल्कुल, कुछ ज़रा बड़ा मूव नहीं मिला। देखिए स्टॉक का प्राइस भी आप देखेंगे तो लास्ट 2-3 महीनों से बिल्कुल रेंज बाउंड है। कोई खास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मेरे ख्याल से अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह कई जगह और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ हमें डिप्लॉय करना चाहिए। एज अ ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, स्टॉक को इन लेवल पे बाइंग से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इस बीच मार्केट्स के अंदर आप देखेंगे तो कुल मिला के अभी तक का जो इंडेक्स ट्रेड है वो भी एक बार देख लीजिए। इंडेक्स में जिस तरह की पोजीशंस बनी है, डेरिवेटिव डाटा आपकी स्क्रीन पर सामने आ जाएगा, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर कल के इवेंट से पहले बाजार में ठहराव है। इसको महज एक प्रॉफिट बुकिंग ही बोलेंगे नितिन, या फिर थोड़ा सा गंभीर है कि 8800 के नीचे आज हमको क्लोजिंग मिलने वाली है कल के इवेंट से पहले, जिसमें ये एक्सपेक्टेड है कि 0.25% का एक कट आने वाला है। देखिए टिम्पी, यहाँ पे दो फैक्टर है। एक तो निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट एडिशन और दूसरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो। यहाँ पे पॉजिटिव इस गिरावट में मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में जो गिरावट है इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं है। जैसे कि आप देखें तो निफ्टी में केवल 0.92% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। इसका मतलब हुआ कि शॉर्ट बिल्डअप नहीं हुए हैं। वहीं प्रीवियस आप पूरा डेटा देखेंगे तो पुट राइटिंग पूरे महीने में बहुत ज़्यादा हुई है और कॉल में अनवाइंडिंग हुई है, तो ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है। बट जो आज नेगेटिव मुझे दिख रहा है वो निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव दिख रहा है, यानी ज़्यादातर सेक्टर्स में थोड़े शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं और सेलिंग आ रही है। तो ओवरऑल देख के लग रहा है कि अपसाइड थोड़ा कैप है। कल ओपनिंग में दोबारा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, बट हमें आरबीआई पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी यहाँ से फर्दर अपसाइड जाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग 8750 का स्पॉट लेवल काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख रहे हैं। अगर उसके नीचे निफ्टी जाती है तो एक और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ द डेटा ये बता रहा है कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। दोबारा हम लोग बाउंस बैक देख सकते हैं 8850 के लिए। चलिए, इस बीच राजेश मेहता हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश एक्सपोर्ट्स के, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। वी सॉ द नंबर्स एंड मार्केट्स ने भी थम्स अप ही दिया है एक तरीके से, नंबर्स जिस तरह के आए हैं। क्या हाइलाइट्स रही हैं इस बार नंबर्स की? इस बार हमने जो तीसरी तिमाही के आंकड़े जो दिए हैं, तीसरी तिमाही की जो रिजल्ट दिए हैं, उस प्रकार से देखा जाए तो हमने एक रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया है इस बार इस साल। Was it partially driven because of demonetization? Not exactly. It was basically हमारा इंटरनेशनल बिजनेस जो है, डिमोनेटाइजेशन का हम पर ज्यादा असर इसलिए नहीं होता है कि हमारा मुख्य जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में है। बिल्कुल। और इंटरनेशनल मार्केट्स में होने की वजह से डिमोनेटाइजेशन की जो भी असर है वो सिर्फ लोकल मार्केट में होती है, तो हुई है। तो हमें ज्यादा असर डिमोनेटाइजेशन का इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस है और इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण और यहाँ के जो बिजनेस है लोकल, उसमें भी ठीक रहा हमें बिजनेस, कोई उसमें ज्यादा मार हमें नहीं पड़ा है डिमोनेटाइजेशन के कारण। तो उसके कारण हमने रिकॉर्ड रेवेन्यूज दर्ज किए हैं। 64,000 करोड़ के ऊपर की हमारी रेवेन्यूज इस तिमाही में दर्ज हुई है और साथ साथ में जो मुनाफा है, जो एबिटा है और आफ्टर टैक्स मुनाफा है, पीएटी है, उस दोनों मुनाफे में भी हमने रिकॉर्ड मतलब दर्ज किया है हमारी कंपनी के लिए।
जिसमें अगर आप एबिटा देखेंगे तो करीबन 480 करोड़ के ऊपर का एबिटा है इस तिमाही का, और जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 334 करोड़ के ऊपर का है। तो ओवरऑल यह जो तिमाही थी, यह जो क्वार्टर था, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है, हमारी कंपनी के लिए काफी अच्छा रहा है। और मतलब जिस तरह से हम प्लान कर रहे थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस की और अंतर्राष्ट्रीय रिटेल की वगैरह, तो वो सब मिलकर के आई थिंक हमें एक अच्छा बूस्ट इस बार मिला है। और इस तरह से देखा जाए तो हमारी जो ऑर्डर बुक है वगैरह है, उसके हिसाब से भी आई थिंक विल कंटिन्यू, हमारा जो है वो जारी रहेगी हमारी जो आगे की बिजनेस की जो स्ट्रेटजीज है और जो रिजल्ट है वो आगे भी जारी रहेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है, एक बहुत छोटा सा सवाल सर, छोटा आंसर भी एक्सपेक्ट करता हूँ। रुपए का जो वीकनेस है डॉलर के मुकाबले, कितना फायदा पहुंचा रहा है, आगे कितना फायदा मिलेगा इससे? रुपये का जो वीकनेस है उससे फायदा सिर्फ एज एक्सपोर्टर्स हमें सिर्फ यह होता है कि हमें जो वैल्यू एडिशन मिलता है वो वैल्यू एडिशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बाकी तो हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट होता है उस पर हम वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के सामने हेज होता है। फिर भी थोड़ा सा फायदा जरूर होता है, ठीक है, परसेंटेज पॉइंट्स में हमें इसका फायदा जरूर होता है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका इसी भी कुछ समझने के लिए। सबसे पहले आपने ये बताया कि रिकॉर्ड इस बार रेवेन्यू रहा है और थोड़ा बहुत बेनिफिट तो खैर करेंसी जो वीकनेस है उसका देखने को मिल ही रहा है। मानस जायसवाल भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम कुछ एक शेयर पूछेंगे। लेकिन इस बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अभिभाषण का जवाब दिया और जवाब में उन्होंने कहा कि इस समय नोटबंदी का जो समय था जो लागू करने का, वो सबसे पर्याप्त समय था। आइए सुनते हैं उन्होंने लोकसभा में क्या कहा। डीमोनेटाइजेशन के लिए यह समय इतना पर्याप्त था कि देश की अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त थी। अगर दुर्बल होती हम ये कतई सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। ये तब सफल होता है ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत थी। और इसी समय दूसरा, इसका समय ऐसा मत सोचिए कि हड़बड़ी में होता है, इसके लिए मोदी का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। और आप देखिए हमारे देश में साल भर में जितना व्यापार होता है करीब करीब उतना ही व्यापार दिवाली के दिनों में हो जाता है, यानी 50% दिवाली के दिनों में, 50% साल भर। तो ये एक सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक थी ब्लैक मनी के ऊपर, करप्शन के ऊपर, ये प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन इस समय सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है निफ्टी पर, 50 से ज्यादा अंकों की गिरावट और निफ्टी 8750 के नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट द लूजर्स। टाटा मोटर्स 4.5% नीचे है, टाटा मोटर्स का डीवीआर करीब 4% नीचे है। कोल इंडिया, ओएनजीसी, हिंडाल्को, ल्यूपिन, अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, टाटा पावर, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हैवी सेल ऑफ इस समय देखने को मिल रहा है। और साथ ही ओवरऑल जो मार्केट की ब्रेथ है वो भी फिसली है। ऑलमोस्ट 950 काउंटर्स हैं जो कि नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बढ़त वाले काउंटर्स की संख्या 620 के आसपास। लेट्स टेक अ लुक एट द टर्नओवर। आज इस समय अब ये जो गिरावट है वो वॉल्यूम्स के साथ थोड़ा यहाँ पर देखने को मिल रही है और 3,74,000 करोड़ के आसपास का आज का टर्नओवर है। इसमें अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट का ट्रेड बाकी है, लेकिन फिसला है मार्केट इस समय। मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। मानस, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। 8750 के नीचे निफ्टी आज इस समय। देखिए, ये ज़रूर है कि आज हमें हाई लेवल पे गिरावट देखने को मिली, बट मैं केवल इतना समझता हूँ कि ये केवल एक करेक्शन की तरह देखना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 दिन से हम लगातार एक अपमूव देख रहे थे और मेरे ख्याल से 250 पॉइंट की रैली हम निफ्टी में 4 दिनों में देख चुके थे। तो एक करेक्शन तो बिल्कुल बनता था, बट मैं अभी भी समझता हूँ कि 8700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जब तक निफ्टी 8700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। तो मेरी राय में तो इस गिरावट पे खरीदारी करें, 8700 के स्टॉप लॉस लगाएं। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि जो ओवरऑल ट्रेंड को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि 8950 जो कि पिछले हाई से निफ्टी के, जल्दी ही निफ्टी वो टेस्ट करेगा।